आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आज यानी जुमेरात के रोज़ सऊदी अरब समेत कई तमाम अरब ममालिक और कई दीगर मुल्कों में बशमुल पाकिस्तान ईद उल फित्र जोश व खरोश के साथ मनाई गई। आज मस्जिद हराम में ईद उल फित्र की नमाज का इज्तिमा मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मक्के मुकरमा सूबे के गवर्नर और खादिम हरमैन शरीफैन के मुशीर शहजादा खालिद अल फैसल और उनके नायब शहजादा बदर बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ भी मौजूद थे। साथ ही तमाम हिफाजती तदाबीर और एहतियाती इक़दामात को भी लागू किया गया था। उनमें समाजी फासला और मास्क का पहनना शामिल है। नमाज ईद की इमामत शाही दीवान के मुशीर और मस्जिद हराम के इमाम व खतीब डॉक्टर सालेह बिन हुमैद ने की। इस मौके पर अपने खुतबे में उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द व सना की और मुसलमानों को अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने की नसीहत की। आज पाकिस्तान में भी ईद मनाई गई। पाकिस्तान में कल देर रात आधी रात से पहले चांद नज़र आने का ऐलान किया गया। उसके बाद आज पाकिस्तान में ईद मनाई गई। साथ ही जम्मू कश्मीर में भी आज ईद उल फित्र मनाई गई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े अमन, मोहब्बत, रहमदिली और भाईचारगी के जज्बात को परवान चढ़ाते हैं और ये कि ईद उल फित्र का त्यौहार तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब का हकीकी मायनों में आयनादार है। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए नाफिज की जा रही मुतअद्दिद स्कीमात और प्रोग्रामों से रियासत के मुसलमानों की जिंदगियों में मियारी तब्दीलियां रौनुमा हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने मुल्क के तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर आपको और आपके ख़ानदान को ईद मुबारक हो। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से पूरा मुल्क मुकाबला कर रहा है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो इस मुश्किल घड़ी में अपनी रहमत बरसाए। आपके ख़ानदान के लिए सेहतयाबी, तंदुरुस्ती, खुशियों और तरक्की की दुआ करता हूँ। पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखियों, मजबूरों और ग़ुलामों के मसीहा बनकर इस दुनिया में आए। उन्होंने इंसानियत पर रहम व करम करने का पैगाम दिया। कोरोना के इस दौर में उनके जानिब से दिखाई गई नेक राह हमें चुनौतियों से लड़ने की ताकीद करती है। सारे मुसलमान भाई और बहनों को मैं रमज़ान का ईद मुबारक देता हूँ। इस रमज़ान में आप लोग नमाज करके, दीक्षा करके जो शक्ति और शांति आप लोगों ने प्राप्त किया और इस संकट के घड़ी में आप सभी लोग शांति और सन्मार्ग से आगे बढ़ने के लिए अल्लाह से आप दुआ मांगेंगे और मैं ऐसा समझते हुए और एक बार रमज़ान का ईद मुबारकबाद देता हूँ। सारे तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने भी तमाम मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। जो देश के जो मुसलमान भाई है हमारे जीत में हमेशा शामिल है। जो हिंदुस्तान का मतलब दो आंखें है, हिंदू मुसलमान भाइयों को मैं ईद मुबारक देता हूँ। ये ईद सब लोग घर में ही बना लेना है क्योंकि अभी माहौल पूरा ख़राब है। कोविड के वजह से ज़्यादा मिलना जुलना कम हो गया है, तो जिधर का उधर घरों में कर लेना है। ये कोविड होने के बाद सबको मिल सकते। तो और एक बार मैं मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक दे रहा हूँ। जो देश के जो मुसलमान भाई है हमारे जीत में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए मुल्क भर के मुसलमानों बिलखुसूस तेलंगाना के तमाम लोगों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की वजह से गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी ईद की नमाज को ईदगाहों और मसाजिद में अदा करने की आम इजाज़त नहीं दी गई है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मौजूदा हालात के पेश नज़र हुकूमत तेलंगाना ने फैसला लिया है कि ईद उल फित्र नमाज जुमा के अलावा 5 वक्ता नमाजों के लिए रियासत की तमाम मसाजिद में सिर्फ 4 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की दूसरी लहर काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, जिसकी वजह से समाज में बदअमनी व बेचैनी का आलम फैला हुआ है। इसको रोकने का अहम जरिया वैक्सीन, फेस मास्क, समाजी फासला और हाथों को
सैनिटाइजर या साबुन से बार बार धोना है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि रियासत भर के तमाम मसाजिद में हर नमाज की अदायगी के लिए 4 लोगों को इजाज़त होगी, क्योंकि इस सिलसिले में मौजिज़ तेलंगाना हाई कोर्ट ने अहकाम जारी करते हुए कहा कि रियासत भर में कहीं भी इज्तिमात की इजाज़त नहीं होगी। महमूद अली ने अवाम से अपील की कि वो मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए नमाज ईद उल फित्र, नमाज जुमा के अलावा दीगर तमाम नमाजें अपने अपने घरों में अदा करें। ये सिलसिला लॉकडाउन की मुद्दत तक बरकरार रहेगा। 10 दिन बाद रियासती काबीना में जायज़ा इजलास के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने समाजी फासले को बरकरार रखने, मुसाहिफा व मुआनक़ा से परहेज़ करने, फेस मास्क को हमेशा इस्तेमाल करने पर जोर दिया। महमूद अली ने कहा कि कोरोना वबा आपसी मुलाकात से एक दूसरे में मुंतकिल हो रहा है, जिसको हम लोग नज़रअंदाज करते हुए मुलाकातों का सिलसिला बरकरार रखे हैं। इसी वजह से ये वबा हमारी वजह से हमारे घरों के ख़वातीन और मासूम बच्चों में मुंतकिल हो रहा है। लिहाजा इसको फैलने से रोकने के लिए हम सबको मिलकर कोविड क़वानीन पर सख्ती से अमल करना ज़रूरी है। उन्होंने लॉकडाउन का जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने मजबूरी की हालत में 10 दिन का लॉकडाउन नाफिज किया है, क्योंकि रियासत में कोरोना केसेस में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुबह 6 से 10 बजे तक लॉकडाउन में छूट रहेगी, लिहाजा इस दौरान अवाम अपनी ज़रूरियात को पूरा कर लें और 10 बजे के बाद से घरों से बाहर ना निकलें। अलबत्ता दवाइयों की खरीदी या अस्पतालों को जाने में किसी किस्म की रोक नहीं रहेगी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि अवाम लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करते हुए कोरोना के खात्मे की जंग में तेलंगाना हुकूमत का साथ दें। महमूद अली ने अवाम से दर्दमंदाना अपील की कि वो कोरोना के खात्मे को अपनी जिम्मेदारी समझें और इसको रोकने में हुकूमत तेलंगाना का साथ दें। इस वबा के खात्मे के लिए दुआओं का एहतमाम करें। तेलंगाना में दूसरे दिन भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। कई मकामात पर पुलिस की जानिब से बैरिकेड्स लगाए गए, गाड़ियों की आमद व रफ्त मुतासिर हुई। पुलिस मुलाजिमीन ने लॉकडाउन के बाद घरों से निकलने वालों को उनके घरों को वापस भिजवाया। कई मकामात पर तिब्बी ज़रूरियात या दीगर अहम ज़रूरियात की तकमील के लिए जाने वालों को ही इसकी इजाज़त पुलिस की जानिब से दी गई। शहर हैदराबाद का सबसे बड़ा बस स्टेशन MGBS भी सुनसान देखा गया। पुलिस की जानिब से लगाए गए चेक पोस्ट के करीब गाड़ी सवारों को लॉकडाउन के औकात के बाद रोका गया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में 180, सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में 100 और रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद में 50 चेक पोस्ट लगाए गए हैं। पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। तेलंगाना में जारी लॉकडाउन में नरमी के वक्फे के दौरान ज़बरदस्त ट्रैफिक के सबब गाड़ी सवारों और बिलखुसूस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के आगाज़ के दूसरे ही दिन तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद, बिलखुसूस पुराना शहर हैदराबाद और कई दूसरे इलाकों में सुबह 6 बजे से 10 बजे दिन के दरमियान अवाम जब ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए निकल पड़े तो सैकड़ों अफराद बेहंगम ट्रैफिक की वजह से फंस गए। चार मीनार, पत्थरगट्टी, अफजलगंज, बेगम बाजार, नामपल्ली, मल्लेपल्ली, टोली चौकी, मीरालम मंडी, याकुतपुरा, डबीरपुरा, दारुशिफा, सईदाबाद, मलकपेट, आजमपुरा और दीगर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के बहाव में काफ़ी सुस्त रवी देखी गई। मल्लेपल्ली के सज्जाद हुसैन ने कहा कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए दूर दूर तक कोई पुलिस कांस्टेबल ही नजर नहीं आया। वृंदावन कॉलोनी टोली चौकी के एक रिहायशी ने कहा कि पता नहीं अवाम को हुकूमत ने किसके भरोसे पर छोड़ दिया है। वहीं याकुतपुरे के एक रहने वाले शख्स ने बताया कि लॉकडाउन में नरमी तो रखी गई, लेकिन ज़बरदस्त ट्रैफिक के कंट्रोल ना होने के सबब अवाम को काफ़ी दिक्कत हो रही है।
तेलंगाना में लॉकडाउन के दूसरे दिन घुड़सवार पुलिस भी देखी गई, जिसने लॉकडाउन के दौरान घोड़ों पर बैठकर पेट्रोलिंग की। इस खुसूस में चैतन्यपुरी पुलिस इंस्पेक्टर रवि कुमार ने मीडिया को बताया कि नाकाबंदी करते हुए लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मास्क के अदम इस्तेमाल, समाजी फासला ना रखने, अवामी इस्तेमाल पर मामला दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजाना तकरीबन 100 ऐसे मामला दर्ज किए गए हैं। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के 6 और आंध्र प्रदेश के 3 कानून साज काउंसिल के मखलूआ नशिस्तों के इंतखाबात को मुलतवी करने का ऐलान किया है, जो मई के अवाखिर और जून में मुनक्किद होने वाले थे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोरोना वायरस की शदीद लहर के बाद इंतखाबात को मुलतवी करने का फैसला किया गया है। सूरत हाल बेहतर होने के बाद इन 2 रियासतों में इंतखाबात करवाए जाएंगे। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना में 3 जून को कानून साज काउंसिल की 6 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्था सुखेंदर रेड्डी के अलावा नायब सदरनशीन विद्यासागर, कडियम श्रीहरि, मोहम्मद फरीदुद्दीन, आकुला ललिता और बी वेंकटेश्वरलू शामिल हैं। मज़कूरा तमाम 6 अरकान ने काउंसिल की मियाद 3 जून को खत्म होने वाली है, जबकि गवर्नर कोटे के तहत मुकर्रर करदा प्रोफेसर एम श्रीनिवास रेड्डी की मियाद 16 जून को खत्म हो रही है। इसी तरह आंध्र प्रदेश में 31 मई को कानून साज काउंसिल की 3 सीटें खाली होने वाली हैं। मखलूआ होने वाली सीटें तेलुगु देशम से ताल्लुक रखती हैं। अजीमदर बल्दिया हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान 45,000 अफराद को 5 रुपए में खाने को गरीब आवाम में तकसीम किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने कोविड से निपटने के लिए 10 दिन का लॉकडाउन नाफिज किया है। इसको नज़र में रखते हुए बल्दिया की जानिब से गरीब आवाम को 150 अन्नपूर्णा सेंटर्स पर 45,000 अफराद को खाना फराहम किया जा रहा है। रियासती हुकूमत ने मौजूदा हालात में मजीद 100 सेंटर्स कायम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में जोनल और डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ मराकिज़ का दौरा किया और मराकिज़ पर खाने की सरबराही का जायजा लिया। अहम हॉस्पिटल्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कुली के अड्डों और जंक्शंस के इलाकों में ये मराकिज़ कायम किए गए हैं। तेलंगाना में लॉकडाउन के निफाज के दूसरे ही दिन हैदराबाद से लोग बड़ी तादाद में अपने आबाई मकामात को रवाना हो रहे हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में मुसाफिरीन का हुजूम देखा जा रहा है। उनमें दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर भी शामिल हैं। उन नकले मकानी करने वाले मजदूरों की बड़ी तादाद को देखकर पुलिस वहां पहुंची, जिसने उनके टिकट्स की टीटी के जरिए चेकिंग करवाई और टिकट रखने वालों को ही सफर की इजाजत दी गई। हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता रोज से ही लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है और लॉकडाउन में सिर्फ 4 घंटे की ही नरमी दी जा रही है। इस नरमी का फायदा उठाते हुए दीगर रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर अपने आबाई रियासतों को वापसी के लिए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले माइग्रेंट वर्कर्स की अक्सरियत है। रियासत में जारी लॉकडाउन के बायस महकमे पोस्टल ने भी महदूद औकात में सर्विसेज देने का ऐलान किया। तेलंगाना पोस्टल डिपार्टमेंट के अहदेदारों ने बताया कि रियासत में 21 मई तक लॉकडाउन नाफिज है, जिसके पेश नज़र महकमे पोस्टल ने भी रियासत भर में वाक़ बड़े पोस्ट ऑफिसों के काउंटर्स को सुबह 8 ता 12 बजे तक ही खुले रखने का फैसला किया, जबकि छोटे पोस्ट ऑफिस सुबह 8 ता 10 बजे तक ही काम करेंगे। अलबत्ता कुत्तूर और दीगर पार्सल्स की डिलीवरी का काम
मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के पेश नज़र रियासत के कई बैंकों में अपने काम के औकात में तब्दीली लाई, जिसके तहत लॉकडाउन के दौरान रियासत के मुख्तलिफ बैंक सुबह 8 से 12 बजे तक ही काम करेंगे और बैंकों में 50% अमला ही मौजूद रहेगा। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 7,51,488 कोरोना मुतासरीन की पहचान हुई और 13,843 की मौत भी हुई। दुनिया में कोरोना के अब तक 16 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 33,44,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 13 करोड़ 98 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं हिंदुस्तान में कोरोना के केसेस में बीते 24 घंटों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में 3,62,632 नए मरीजों की पहचान हुई। 3,52,005 अफराद ठीक हुए। बीते दिन मुल्क में 4,128 अफराद की मौत भी हुई। ये लगातार दूसरा दिन है जब 4,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना के चलते जान गंवानी पड़ी है। मुल्क में इस वबा की चपेट में अब तक 2 करोड़ 37 लाख लोग आ चुके हैं। इसी तरह जुमला 1 करोड़ 97 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। रियासत में कोरोना वायरस के केसेस में गुज़िश्ता चंद दिनों से बतदरीज कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 4,693 नए मामला सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान मजीद 33 अमवात हुई हैं। जीएचएमसी के हुदूद में 734 नए केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना में जुमला 33,438 अफराद को कोरोना का टीका दिया गया, जिनकी उम्र 45 बरस से जायद है। टीका लेने वालों में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स भी शामिल हैं। तरजीही ग्रुप के बहैसियत मजमूई इस्तेफादा कुनिंदगान की तादाद जिन्होंने ताहाल कोविड का पहला डोज लिया है, उनकी तादाद माफ़ कीजिएगा, ये खबर हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे। कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम आपको ये नंबर्स आपको हम ठीक से दे नहीं पा रहे हैं। महकमे सेहत ने कहा कि कोविड का टीका दूसरा डोज लेते हुए कोविड की टीका अंदाजी का शेड्यूल मुकम्मल किया है। इनमें हेल्थ वर्कर्स 1 लाख से ज़्यादा हैं, जबकि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और 45 साल से जो ज़्यादा के अफराद हैं उनकी तादाद 55,52,360 है। कोरोना से एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले महबूब नगर में पेश आया। 11 दिन के वक्फे के दौरान 2 बेटों समेत माँ बाप की भी मौत हो गई। इस माह की 2 तारीख को बाप की मौत हुई, 4 मई को बड़े बेटे की मौत हुई, 11 मई को छोटे बेटे की मौत हुई। हैदराबाद के एक अस्पताल में जेर इलाज 60 साल मां की भी आज मौत हो गई। एक ही खानदान के 4 अफराद की कोरोना से मौत के सबब महबूब नगर जिले के नीली कुदरू इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। एक जानिब कोरोना वबा से कई जानें ज़ाया हो रही हैं तो दूसरी जानिब ज़ईफ़ुल उमर अफराद इस मोजी मर्ज से सेहतयाब हो रहे हैं। गांधी हॉस्पिटल में 102 साल के ज़ईफ़ शख्स ने कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब हुए हैं। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता माह रमानंद तीरथ नामी ज़ईफ़ शख्स का गांधी हॉस्पिटल में इलाज शुरू हुआ था। इलाज के बाद वो बिल्कुल सेहतयाब हो चुके हैं, जिस पर डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। రామానంద తీర్థ ఓకే, ఏ ఊరండి మీది? ఊరు లేదు, ఈ సింగేట్ సాంప్రదాయం ఉంది. మీ సొంత ఊరేది? ఇంకో ఊరు లేదండి. మీ వయసు ఎంత? 110 సంవత్సరాలు. 110 సంవత్సరాలు. ఇక్కడికి వచ్చి ఎన్ని రోజులు అయింది? మీరు ఎక్కడున్నారు ఇప్పుడు? కరోనా హాస్పిటల్. కరోనా హాస్పిటల్. గాంధీ హాస్పిటల్ తెలుసా? తెలుసు. ఎక్కడ ఉంటుంది? గాంధీ హాస్పిటల్లో ఒకప్పుడు శాతమోసం చేస్తున్న కాలు విడితే డాక్టర్ రవిబాబు గారు ఆపరేషన్ చేశారు. ఇదివరకు గాంధీలో ఉన్నారైతే మీకు గాంధీ తెలుసు. ఇప్పుడు కూడా ఇది గాంధీ హాస్పిటలే. రామానంద తీర్థ कोरोना से मुतासिर मरीजों की जल्द सेहतयाबी और उनमें भरोसा पैदा करने व हिम्मत दिलाने के लिए नर्सेस ने मरीजों के साथ रक्स किया। ये वाकया तेलंगाना के कामारेड्डी अस्पताल के कोविड सेंटर में पेश आया, जहां पर कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए खुसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है। उसी के हिस्से के तौर पर उन नर्सेस ने उन मरीजों को हिम्मत बंधाई और उनके साथ रक्स किया ताकि उनमें इस मर्ज से लड़ने की हिम्मत और जज्बा पैदा हो। कोरोना के मरीजों ने इस रक्स पर काफ़ी मसरत का इजहार किया और कहा कि
उसने इनमें नया और मुस्बित जज्बा, बीमारी से लड़ने की हिम्मत पैदा हुई। साथ ही उन नर्सेस ने मरीजों को योगा भी करवाया। कोरोना के मरीजों के लिए नर्सेस की जानिब से इस तरह की अनोखी देखभाल की तमाम की जानिब से सताइश की जा रही है। नर्सेस की मरीजों के साथ रक्स की मुख्तसर वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि नर्सें जो पीपीई किट्स पहनी हुई हैं कोरोना के मरीजों के वार्ड में दाखिल हुई, जहां उन्होंने मरीजों की हिम्मत बंधाई और बादअज़ा उनके साथ रक्स किया। ముక్కుతోని గాలి పీల్చుకోవాలి, వదిలేటప్పుడు నోరుతోని వదిలేయాలి, సరేనా? అట్లా 10 సార్లు చేయాలి. నేను ఒక్కసారి చూపెడతా, మీరు 10 సార్లు చేయాలి. కానీ చూడండి, ఈ భుజాలు లేవాలి, గాలి పీల్చుకున్నప్పుడు వదిలేసినప్పుడు భుజాలు కిందికి రావాలి, సరేనా? ఫస్ట్ చేయాలి, సరేనా? చేసుకోవాలి, సరేనా? బేసిక్ లేని వాళ్ళు గాలి ముక్కుతో పీల్చుకోవాలి, నోరుతో వదిలేయాలి. కింద చేతులు ఎగరేయద్దు, గాలి తీసుకొని వదలాలి. रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज राजभवन के अहाते में एक आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये आइसोलेशन सेंटर गांधी भवन परिवार यानी गांधी भवन माफ कीजिएगा राजभवन में काम करने वाले मुलाजिमीन और दीगर स्टाफ और उनके अरकान खानदान के लिए होगा। इस मौके पर बात करते हुए गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि सभी रेसिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटीज़ और कॉलोनीज को अपने अपने आइसोलेशन सेंटर्स बनाने पर गौर करना चाहिए, क्योंकि आइसोलेशन सेंटर्स की काफ़ी कमी है। मौजूदा हेल्थ केयर सिस्टम पर काफ़ी बोझ पड़ चुका है और बहुत से पेशेंट्स हैं जिन्हें कई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिनका इलाज उन हॉस्पिटल्स में किया जा सकता है अगर ये आइसोलेशन सेंटर्स कॉलोनीज़ में और दीगर मकामात पर लोग अपने तौर पर तैयार करते हैं, तो इससे हेल्थ केयर सिस्टम को काफ़ी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बहुत से केसेस को आइसोलेशन सेंटर्स में रख के बहुत से मरीजों का इलाज किया जा सकता है, इसीलिए जो रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ हैं और जो एसोसिएशंस हैं उनको इस सिलसिले में गौर करना चाहिए। गवर्नर ने राजभवन कम्युनिटी हॉल के समकृति में इस आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसको द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन और इंटरनेशनल एसोसिएशन ह्यूमन वैल्यूज़ का सपोर्ट लिया गया है। यहाँ पे फिलहाल 10 बेड्स हैं जिन्हें और यहाँ भर्ती होने वाले सभी मरीजों को खाना, दवाएं और दीगर मेडिकल सपोर्ट मुफ्त में दिया जाएगा। तेलंगाना में कोविड से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात के तहत वुज़रा भी अपने तौर पर अजला में जायजा ले रहे हैं। निज़ामाबाद जिले के बालाकुंडा असेंबली हल्के में घर घर सर्वे प्रोग्राम का जायजा लिया। उन्होंने रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने आवाम से मुलाकात करते हुए उनके हाल चाल और सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया। उन्होंने आवाम से कहा कि वो अपनी सेहत से मुतालिक तफसीलात से सर्वे करने वालों को बताएं ताकि बर वक्त इलाज हो सके। इस सर्वे से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सर्वे करने वाले अमले से भी जिनका सर्वे हो चुका है उनकी मुकम्मल जांच की जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने चंद्रशेखर राव हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि गुज़िश्ता साल कोरोना वायरस की वबा के दौरान मुख्तलिफ सनतकारों, फिल्म अदाकारों और बिजनेसमैन से हासिल होने वाले अतियात की भारी रकम को दीगर मकासद के लिए खर्च कर दी है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कोरोना के नाम पर रियासत में करोड़ों रुपए की बदउनवानी हो रही है। कोरोना किट की खरीदारी के नाम पर कई करोड़ की बदउनवानी हुई है। उन्होंने कहा कि कोरोना के इलाज और राहतकारी के लिए मौसूल होने वाले अतियात की भारी रकम भी हुकूमत ने दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल कर ली है। कोविड-19 आकर 1.5 साल हो गए। प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार उसको रोकने के लिए कुछ कोशिश नहीं कर रहा है।
अभी तक मोदी या केसीआर कुछ सबक सिखा नहीं। इन लोगों के वजह से करोड़ों लोग कोविड बारी में गिरकर मर जा रहा है। और आप देखें नदियों में 100 लाशें निकल रहे। इसका मतलब नरेंद्र मोदी और केसीआर दोनों में, यहाँ प्रदेश में केसीआर और देश में नरेंद्र मोदी दोनों ये इसमें कामयाबी नहीं हुए। इसीलिए हम लोग नरेंद्र मोदी से ये डिमांड कर रहा है, ये जो फार्मूला है सीरम का ने जो फार्मूला है, भारत बायोटेक का जो फार्मूला है, फार्मूला लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 इस्तेमाल करके ये फार्मूला लेकर सब जो फार्मा कंपनी से पूरा देश में सबको बांट दे के पूरा वैक्सीन तैयार करके 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन इमीडिएट देना है। क्योंकि थर्ड वेव आने वाले छोटे बच्चों को भी ये कोविड लगने वाले हैं बोल के एक्सपर्ट्स बोल रहा है। अभी रोकने का एक ही काम है, आने के बाद कुछ इलाज करने का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अपने का नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है या बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। अगर मर गए तो स्मशान घाट में उसको ये करने के लिए भी कुछ है ही नहीं। इसीलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी ये डिमांड कर रहा है, वैक्सीन ये पेटेंट राइट निकाल दे के सबको तैयारी करने के लिए फार्मूला दे देना, वैक्सीन तैयार करके सब 140 करोड़ लोगों को सबको वैक्सीन देना है। और उसके अलावा लॉकडाउन जो हो रहा है, लॉकडाउन में ये लेबर के मैकेनिक शेडों में काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, इनके छोटे मोटे लोगों का जिंदगी पूरा खराब हो जा रहा है। इसीलिए ऐसे लोगों को प्रदेश सरकार ने हर परिवार को 5,000 रुपये देने के लिए कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रहा है। और सरकार हॉस्पिटल में जो चल रहा है, हर एक सरकार हॉस्पिटल को एक IAS ऑफिसर को। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टरों और दीगर मेडिकल स्टाफ को हुकूमत की जानिब से इंसेंटिव देने का मुतालबा किया। उन्होंने आज करीमनगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल का मायना करते हुए हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों को दिए जाने वाले इलाज और हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। इस सिलसिले में डॉक्टरों और स्टाफ से बातचीत की। इस मौके पर खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि तमिलनाडु में कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को स्पेशल इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। इसी तर्ज पर तेलंगाना के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को भी इंसेंटिव दिए जाएं, क्योंकि यहां के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी अपनी जानों को जोखिम में डालकर कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीजों के इलाज के दौरान कई डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की मौत भी हो गई है। उन्होंने कहा कि वरंगल के NGM हॉस्पिटल में शोभा रानी नामी डॉक्टर को इलाज के लिए बिस्तर दस्तियाब नहीं हो सका, जबकि वो आखिरी वक्त तक कोरोना के मरीजों के इलाज में मसरूफ थी। बंडी संजय ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को हेल्थ सिक्योरिटी के साथ साथ इंसेंटिव्स भी जारी करें। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना में सरकारी सतह के डॉक्टरों और स्टाफ को नज़रअंदाज किया जाता है। उन्होंने हुकूमत को मशवरा दिया कि वो दीगर रियासतों में अपनाए जाने वाले तरीक़ेकार का जायजा लेते हुए रियासत के सरकारी दवाखानों को मुस्तहकम करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सरकारी दवाखानों में काम करने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहे हैं। 50,000 अफराद के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद भी अब तक दरखास्तें मौसूल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो सरकारी दवाखानों में मौजूद स्टाफ को बेहतर तनख्वाहें और इंसेंटिव्स अदा करते हुए उन्हें मुलाजिमत छोड़ने ना दें। सियासतदान YS शर्मिला ने अस्पतालों में सहूलियात की कमी पर तेलंगाना हुकूमत पर नुक्ताचीनी की है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि अस्पतालों में टेस्टिंग किट्स, टीकों और ऑक्सीजन के बिस्तरों की कमी है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से ख्वाहिश की है कि अगर वो रियासत में हुक्मरानी से कासिर हैं तो वो इंतजामिया गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन के हवाले कर दें। शर्मिला, जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अंजहानी राजशेखर रेड्डी की दुख्तर और मौजूदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की बहन है, उन्होंने चंद्रशेखर राव ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत से सवाल किया कि रियासत की एम्बुलेंस गाड़ियां कहां हैं। उन्होंने 108 एम्बुलेंस उन्होंने याद दहानी करवाई कि उनके वालिद राजशेखर रेड्डी के दौर में उन एम्बुलेंसेस गाड़ियों के जरिए लामहदूद खिदमात फराहम की गई थी। उन्होंने लाशों की मुंतकिली के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस गाड़ियों की जानिब से जायद रकम की वसूली पर वज़ीर आला की खामोशी पर भी सवाल उठाए। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए